ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बमनी बंजर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी भारत माता की जयकारे व भारतीय सेना के शौर्य को लेकर सेना के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभियान की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तिरंगा यात्रा खैरमाई मंदिर से नगर भ्रमण करते हुए बस स्टैंड में समाप्त हुई। देशभक्ति गीतों से क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, जयकारों से गूंजा बमनी बंजर। भारतीय सेना के तीनों अंगों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बमनी बंजर में रविवार को 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी भारत माता की जय के साथ भारतीय सेना के शौर्य को लेकर जिंदाबाद के जयकारे लगाए। तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, जयकारों से गूंज उठा। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभियान की सफलता पर भारतीय सेना की शौर्य और वीरता को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। खैरवाई मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका समापन बस स्टैंड में किया गया। जी, ये झंडा यात्रा जो तिरंगा यात्रा निकली है, ये 22 अप्रैल विगत 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, जिसमें हमारे निर्दोष जो सिटीजन है और वीर भारत के जो सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको शहीद हो गए थे वो। तो उनको मतलब आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सरकार ने एक ऑपरेशन सिंदूर करके एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें हमारे थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना तीनों ने मिलकर एक कार्यवाही करी थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानियों को ध्वस्त किया गया था। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाने की न्यूज़ आई हुई थी। पाकिस्तान से भी ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो उसी सेना के सम्मान में आज बमनी नगर के सारे युवा, हम सभी पूरे युवा साथी, सारे देशभक्त, राष्ट्रभक्त हम सभी ने मिलकर आज भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान में एक तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है। रविवार को विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर शासकीय पुरातत्व संग्रहालय कार्यक्रम आयोजित किया गया। संग्रहालय में रखे पुरातत्व अवशेषों के विषय में जानकारी दी गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने कहा कि हर व्यक्ति पुराने इतिहास को पहचानकर नए समाज की रचना करता है। उन्होंने संग्रहालय दिवस पर पुरानी विरासतों को संरक्षित करने का आह्वान किया। इंटेक संस्था की ओर से चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।
शहर के अंदर वार्डों मोहल्लों में अतिक्रमण के कारण आए दिन विवाद व दुर्घटनाएं होती है। वार्डों के अंदर लोगों ने सड़क तक अतिक्रमण किया है, जिसके कारण आए दिन विवाद होते हैं। ऐसे ही सुभाष वार्ड में एक माल वाहक ट्रक खाली होने जा रहा था। अतिक्रमण के कारण वाहन पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, आने जाने वाले लोगों को परेशानी जरूर हुई। 5 सत्र में निरीक्षक से प्रारक्षक स्तर के 158 जांच अधिकारियों ने नवीन कानून का लिया प्रशिक्षण। 5वें प्रशिक्षण सत्र का हुआ समापन। 39 आयु हुए प्रशिक्षित। बम्हनी थाना द्वारा 3 बालिकाओं को नागपुर से दस्तव्यब कर परिजनों को सौंपा है। आरोपी पर 137(2) पर कार्यवाही की गई है। ग्राम हर्राभाट से 1 नग गाय एवं 15 नग भैंस की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को थाना बिछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों पर 191/2025 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों के नाम अशोक कुमार उर्फ लुड़ी पिता पन्नू साहू, उपेंद्र साहू पिता प्रमोद साहू, अमित साहू पिता भूपेंद्र साहू सभी निवासी ग्राम चौरंगा थाना बिछिया के हैं। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग मंडला की संयुक्त टीम ने वाहनों में प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस, कैमरा, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, आपातकालीन द्वार, बैग रखने की जगह, वाहन की बॉडी में ग्रिल व जाली एवं छात्रों की सुरक्षा में लगे स्टाफ के बारे में जानकारी ली गई। सभी स्टाफ का चरित्र वेरिफिकेशन कराने निर्देशित किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक जिला योजना भवन में आयोजित की गई। बैठक में रोगी कल्याण समिति के सचिव सिविल सर्जन डॉ. विजय धुर्वे ने पिछली 6 माही की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस सब कमेटी का गठन करें। नारायणगंज विकासखंड भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मैली में निर्माणाधीन आईटीआई भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भवन निर्माण के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि भवन निर्माण के लिए मासिक आधार पर टाइमलाइन बनाएं, जिससे समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके। नारायणगंज भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम मैली में निर्माणाधीन सांस्कृतिक भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन निर्माण के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि भवन का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, इसे शीघ्र पूर्ण कराएं। खिड़कियों पर स्लाइडर अथवा पल्ले लगवाएं। सांस्कृतिक भवन से लगे प्राथमिक शाला के खेल मैदान की साफ सफाई कराएं। मैदान के पास स्थित सार्वजनिक तालाब के विषय में जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने एसडीएम निवास को निर्देशित किया कि तालाब की भूमि का सीमांकन कराएं। शासकीय आईटीआई मंडला में आपदा प्रबंधन एवं सिविल डिफेंस विषय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में लगभग 100 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहे। वर्कशॉप के दौरान 53 सीडीवी फॉर्म भरे गए। उपस्थित सदस्यों को सिविल डिफेंस की सामान्य जानकारी, सिविल डिफेंस के कार्य की जानकारी, फर्स्ट एड, अग्नि दुर्घटना में किस प्रकार बचाव कार्य किया जाता है की जानकारी, सीपीआर, सायरन की जानकारी एवं ब्लैकआउट के दौरान किस तरह बचाव कार्य किया जाना है की जानकारी दी गई।
सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट जनपद पंचायत घुघरी अंतर्गत ग्राम लोधा में जल संरक्षण और संवर्धन के उपायों पर केंद्रित पानी चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जल बचाने के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया, जिसमें डकवेल रिचार्ज और अन्य पारंपरिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। सीईओ जिला पंचायत ने मनरेगा योजना के तहत खेत, तालाब और परकोलेशन टैंक के माध्यम से वर्षा जल का अधिक से अधिक संचयन करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवर, बावड़ी जीर्णोद्धार और नए कूपों के निर्माण पर निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने घुघरी विकासखंड के भ्रमण के दौरान सूर्या संकुल स्तरीय संगठन के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीएलएफ की पदाधिकारी दीदियों से संगठन के प्रबंधन और संचालन के संबंध में जानकारी ली। संगठन के वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संकुल के कामकाज को और बेहतर करते हुए समूह की दीदियों के लिए आजीविका गतिविधियों के अवसर देने की समझाइश दी। उत्कृष्ट स्कूल मोहगांव में जन अभियान परिषद के 61 सिविल डिफेंस वॉलेंटियरों को प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशों एवं महानिदेशक होमगार्ड्स तथा कंट्रोलर सिविल डिफेंस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में रविवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र चलाया गया। विकासखंड घुघरी के भ्रमण के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने ग्राम पंचायत डोंगर मंडला में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे घाट निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि निर्माण कार्यों में उपयोग में लाई जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने घुघरी विकासखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत रामहेपुर में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा हो। उन्होंने लाभार्थियों से भी बातचीत की और उनसे आवास निर्माण में आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा की। घुघरी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांश कुमट ने लोधा में ग्रेवल सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करें। इस अवसर पर जनपद पंचायत घुघरी गायत्री प्रसाद सारथी सहित संबंधित उपस्थित थे। ग्राम पंचायत रामहेपुर में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय केंद्र का निरीक्षण करते हुए प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने गुणवत्ता मानकों के अनुसार निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। श्रेयांश कुमट ने विकासखंड घुघरी के ग्राम पंचायत डोंगर मंडला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे विभिन्न जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। जिला योजना भवन में समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निराकरण पर फोकस करें। जिले की रैंकिंग जारी होने में केवल 1 दिन का समय शेष है, इसलिए आज सभी विभाग प्रमुख अधिक से अधिक संख्या में शिकायतों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मंडला डिवीजन कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि पिछले दिनों नैनपुर विकासखंड में विद्युत लाइन में हुई दुर्घटना के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय मुआवजा राशि तथा कंपनी की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि के चेक जिला अथवा अनुविभागीय मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ते दिलाया जाए। नशामुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला योजना भवन में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपसंचालक सामाजिक न्याय द्वारा समिति को प्रगति से अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि स्कूल, कॉलेज के आसपास गुटखा, सिगरेट आदि विक्रय करने वालों पर प्रतिबंध लगाएं। जिला योजना भवन में
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सीमांकन, बंटवारा तथा नामांतरण के प्रकरणों को प्राथमिकता से लें। यह तीनों बिंदु सीएम डैशबोर्ड के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें लंबित प्रकरणों के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित होती है। कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट की अध्यक्षता में कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य विभागों की एपीसी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, आत्मा परियोजना तथा कृषि विभाग के जिला अधिकारियों ने विभागवार प्रस्तुतिकरण किए।